साथियों नमस्कार। साथियों स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रिकॉल साइंस पर। मैं राजेंद्र थारोल। साथियों आज आपके एक एग्ज़ाम आरपीसी द्वारा कंडक्ट करवाया गया था, ईओएम एंड आरओ, जो कि अधिशासी अधिकारी और राजस्व अधिकारी का पेपर था। पहली पारी का जो पेपर है वो आपके 10 से 12 बजे तक था। साथियों वो पेपर संपन्न हो गया है। तो उसमें राजस्थान जीके से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, शुरुआती क्वेश्चन, वो देखते साथियों। तो देखिए साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से मत्स्य संघ की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है, जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। देखिए मत्स्य संघ की राजधानी थी साथियों, तो विराटनगर, जो वर्तमान में बैराट के नाम से जाना जाता है, वो थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, 1870 में बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की थी। तो उनका नाम क्या है, पुरातत्व विज्ञ का नाम बताना आपको साथियों। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा देखना पड़ेगा साथियों। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं साथियों। प्यारे साथियों, जो अगले क्वेश्चन है उस पर अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है साथियों, सीकर जिले के नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र सांस्कृतिक का जो महत्वपूर्ण स्थल है वो कौन सा है। तो इसमें आपके गणेश्वर आ जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आता है आपके साथियों कि चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को के जनपद के रूप में जाना जाता था, तो वो सीवी जनपद है। आगे देखिए साथियों, गुहिल वंश में से किसने कैलाशपुरी में एकलिंग यानी लकुलिस का मंदिर बनवाया था। तो बप्पा रावल ने बनवाया था साथियों। आगे देखो, निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो रावचूड़ा ने बनवाया था साथियों। आगे देखो साथियों, सातवां क्वेश्चन क्या कहता है। आगे सातवां क्वेश्चन है साथियों आपके, स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल दुर्ग से घिरे हुए हैं। तो जल दुर्ग जो है वो ओदक दुर्ग के नाम से भी जाने जाते हैं। आगे देखो, आभानेरी में स्थित हर्षत माता का मंदिर किस शैली में बना है। तो गुजर प्रत्यार शैली में बना हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन साथियों, नंबर क्वेश्चन है आपके, राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय से संबंधित गीत गाया जाता है। प्यारे साथियों, विवाह से पहले मतलब है कि अपने यहाँ पर राजस्थान के अंदर बिंदोरा जो है वो दिया जाता है। तो आपके इसमें 2 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, बिंदोला, यानी बिंदोरा जो दिया जाता है और बिंदोरा को जब वापस प्रस्थान करते हैं तो उनके दूल्हे के घर पर पहुंचाया जाता है, यानी सगे संबंधी और अपने जो भाई बंद होते हैं उनके द्वारा ये दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मच्छर, बिच्छियों और लालार ये से तात्पर्य है, यानी ये लोकगीत है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए 11 साथियों, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान की बोलियों को मुख्य समूह में विभाजित किया है। तो 5 समूह में बांटा है इसने। पश्चिमी जो राजस्थानी है, उत्तर पूर्वी जो मेवाती वगैरह वो राजस्थानी है, मध्य राजस्थानी है, और आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी, इस प्रकार से 5 भागों में इसने बांटा था। अगला 12वां क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उनकी विजय और युद्धों का वर्णन मिलते हैं। तो वो आपके रासों के अंदर मिलता है साथियों। आगे देखिए साथियों, 13वां प्रश्न क्या है। 13वां क्वेश्चन है, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो वो आप नाम रख सकते हो याद, निगाह, नी से निरंजनी और गा का मतलब गाढ़ा रीडवना और है का मतलब है आपके
हरिराम दास जी। तो हरिराम दास जी ने डीडवाना गाड़ा के अंदर इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो दादू दयाल जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक पिंडिया के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। तो वो जवारे जिसको अपन बोलते हैं वो जोके होते हैं और इनकी पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, 16 क्वेश्चन है, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को कहा जाता है? तो वो आपके तिमणिया, टेवटा जो जिसको बोलते हैं अपन, वो बोलते हैं तिमणिया। अगला है आपके अला जिलाई बाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? तो इनका कारण है आपके मांड गायन। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, 18वां, 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? तो वो आपके आता है बोजी लंबरदार। अगला क्वेश्चन है साथियों, दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है और बोरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? तो आई थिंक झालावाड़ में होना चाहिए साथियों, और आपको अगर कंफर्म है तो मुझे इसके बारे में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है साथियों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के द्वारा की गई 1938 में माणिकलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। आगे साथियों, आपके भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? भू आकृति या कृषि जलवायु खंड की अगर अपन बात करें तो वो 10 भागों में बांटते हैं, लेकिन आपके यहाँ पर 10 ऑप्शन में नहीं है। तो आपके 10 ऑप्शन में नहीं है साथियों, तो इसमें आपके 12 या जो 13 है वो होंगे। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि मतलब इसमें क्या आएगा। अगला है साथियों कि भील और ग्रास या स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माई बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है, उन्हें के रूप में जाना जाता है? तो वालरा के रूप में जाना जाता है। आगे साथियों, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह से थोड़े बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो आपकी कांकनी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में तो आपकी माई नदी गिरती है, जबकि बनास, चंबल और बाणगंगा है वो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे देखो साथियों, पश्चिम की तुलना में पूरी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं है। तो पूरी राजस्थान में जो जलवायु है वो लगभग समान पाई जाती है, जबकि जो पश्चिमी राजस्थान में है वो असमान या जो आपके असमान पाई जाती है। आगे देखिए साथियों, 26वां क्वेश्चन, सर्दियों में मध्य राजस्थान में चक्रवातों के कारण मध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तरी पश्चिम भागों में वर्षा होती है, जिसे कहा जाता है तो माउट के नाम से जाना जाता है। गोल्डन ड्रॉप्स जो गेहूँ और जौ की फसलों के लिए ज़्यादा लाभदायी होती है। देखिए आगे साथियों, अगला क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से किसे उष्ण कटिबंधीय जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी ज़बरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है? तो कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है। आगे देखो साथियों कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो आपके दोकड़ा के जो वन है वो बड़े क्षेत्र पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लेटेराइट प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है, यानी किस जिले के अंदर ये पाई जाती है? तो लेटेराइट जिसे अपन लाल लोमी मृदा के नाम से जाना जाता है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जाती है। तो डूंगरपुर आप इसके आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान की निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरु गंगा के नाम से जाना जाता है? तो मरु गंगा, इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है उसको मरु गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? नहर के द्वारा जो सिंचाई है उसमें प्रथम स्थान श्री गंगानगर का है। आगे देखिए साथियों,
झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना किस खनिज का या धातु का उत्पादक है? तो आपकी तांबा आ जाएगा। अगर सिंगाना डाबला आता तो लोयस का है, लेकिन यहाँ पर खेतड़ी सिंगाना पूछा तो तांबा कॉपर का। आगे देखिए साथियों, राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में स्थापित किया गया, तो कहाँ पर किया गया था? वो लाखेरी बूंदी के अंदर स्थापित किया गया था। अगला आपके 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928। आगे देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो बंदेज या जिसे अपन कोटा डोरिया के नाम से जानते हैं, तो कोटा आ जाएगा आपके इसमें। अगला आपके गमदर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? गमदर का है वो जैव विविधता पार्क उदयपुर के अंदर आपके स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो बीकानेर आ जाएगा साथियों। अगला आएगा आपके निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो जनजाति नहीं है तो आपके खटीक नहीं है, जबकि डामोर, मीणा और भील जनजातियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, बीकानेर के पलाना में निक्षेप यानी कोयला यानी लिग्नाइट कोयला के निक्षेप मिले यहाँ पर, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है? तो हनुमानगढ़ आपके करता है साथियों। तो ये 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके से संबंधित शुरुआती क्वेश्चन थे साथियों, और मुझे नहीं लगता है कि कोई पेपर में ये जो राजस्थान के जीके से संबंधित है वो क्वेश्चन हार्ड थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दे तो एनालिसिस कैसा लगा साथियों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।